ऐसा स्थिति में आप लोग रह रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते, इसके लिए आप लोग को तो सलाम है, दिल से सलाम है। अरे आज आप जिसके घर में 4 घर रहता है ना, वो गांव से वो लड़का खड़ा कर नेता बन जाता है, और आप लोग 280 लोग हैं और नौजवान यहाँ का सब सोया हुआ है। ये बहुत अफसोस की बात। वैसे लोगों का कद्र और सम्मान में लगातार, चाहे हमारी पार्टी में रहे या न रहे, वैसे लोगों को सम्मान हर इंसान का करना चाहिए। और आज इन्होंने लगातार इस क्षेत्र के जन समस्या, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे विस्थापन का समस्या हो, चाहे 22-12 का समस्या हो, चाहे तेतुलमुड़ी का समस्या हो, चाहे इस क्षेत्र के आसपास के जो समस्या हो, हर समस्या को लेकर गंभीरता से इन्होंने विचार करते हुए, एक एक समस्या को गंभीरता से लेते हुए, समस्या निदान कैसे हो, इस क्षेत्र भयमुक्त कैसे हो, इस क्षेत्र के लोगों को पानी और बिजली कैसे मिले, इस पर लगातार इनका आंदोलन, संघर्ष शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के तरीके से, गांधी जी के विचार रास्ते पर चलकर इन्होंने अपने कार्य को करते आ रहे हैं। ये सच्चाई है। देश के आजादी में गांधी जी का अहम रोल रहा था, मगर अंग्रेजों का जब आतंक और अत्याचार बढ़ा था, उस समय भगत सिंह जी भी पैदा हुए थे। इन बातों को भी सभी लोग जानते होंगे। तो मैं आज इस सिजुआ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को मैं आप लोगों के समक्ष मैं बोल के जा रहा हूं। 22-12 की समस्या पर बहुत मंथन हुआ है और इस फाइल को अब पुनः सीएमडी से ही ओपन करना पड़ेगा। विस्तार में बात करने का अभी समय नहीं है। ऐसे साथियों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि आज ये हम नारा लगा रहे हैं, ढुल्लू महतो जी हमारे बीच आए हैं, इसलिए प्रभावित होकर हमसे काम करेंगे 22-12 के लिए, सिजुआ के लिए। मित्रों, मेरा भी कभी कोई संबंध ढुल्लू महतो जी से राजनीतिक तौर पर नहीं रहा, कभी भी मैं इनके दरवाजे पे नहीं गया। लेकिन जब एक स्थिति बनी सिजुआ के संदर्भ में, तो बहुत गलत बात थी। एक ऐसा माहौल बनाया था जिसे लगता था कि इनसे गंदा आदमी कोई क्षेत्र में नहीं है। इस ढंग की बातें लोगों ने कर रखा था। लेकिन जब हम इनके पास नागरिक समिति की समस्या को लेकर गए, तो इन्होंने कोई पिछली बात नहीं की। हमसे पहली मुलाकात थी, इन्होंने एक बात कहा कि क्या करना है बताइए। हम बोला सीएमडी से बात करना होगा। मैं कहा सीएमडी से बात करना होगा, और इन्होंने तुरंत सीएमडी को फोन लगाया और सीएमडी से समय निश्चित किया। सीएमडी के साथ बातें हुई और उस दिन इन्होंने जोरदार ढंग से बाकी समस्याओं के साथ साथ 22-12 की समस्या को भी उठाया। उस समय आपसे कोई बातें नहीं हुई थी। मित्रों, सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिस्थितियां आती है, लेकिन आज के दिनों में जो सिजुआ की स्थिति है और जिस ढंग से एक निराशा आया था एक समय कि मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके और बलपूर्वक बोल रहा था कि हम तोड़ देंगे, नागरिक समिति ने जोरदार आंदोलन करके उसको रोका, उसके हौसले को। दूसरी तरफ जब बोला कि हम सिजुआ कॉलोनी से स्टार्ट करेंगे, कबाड़ देंगे, तो ढुल्लू महतो जी ने एक लाइन में सीएमडी को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आप वहां के लोगों को पुनर्वास की बात नहीं करते हैं। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक आप पानी की बात नहीं करेंगे, वहां स्थिति सामान्य नहीं करेंगे, तब तक मैं कोई बात आपसे नहीं करूंगा। और सीएमडी ने जनरल मैनेजर को सख्त निर्देश दिया और ये फिर आकर जनरल मैनेजर से बात किए। ये जो खदान से पानी देना है उसको बंद कर दिया गया था, अब पुनः उसको स्टार्ट किया है, फैन चालू हुआ है, उसको नए पंप, मोटर, केबल, स्विच की जरूरत है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में आया है
कि पाइपलाइन को लोग इतने बड़े पैमाने पर चोरी कर रहा है कि हम लोग को पानी नहीं मिलेगा। पप्पू जी, आज सिजुआ में नागरिक समिति के द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था? जैसा कि सिजुआ में अभी पानी, बिजली और पुनर्वास को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है सिजुआ नागरिक समिति की ओर से, जिसके संयोजक सुरेंद्र सिंह और 22-12 के तमाम लोगों ने आज विधायक जी को बुलाया था कि सिजुआ की अस्तित्व की रक्षा कैसे की जाए। इस विषय पर विधायक जी का आगमन हुआ। अच्छा, क्या इसको हम लोग राजनीतिक गोलबंदी देख सकते हैं या वाकई में सिजुआ कैसे बचेगा उसको लेकर एक प्रॉपर अभियान सारे लोगों की तरफ से किया जा रहा? अगर इसको माना जाए तो ये राजनीतिक गोलबंदी का नाम ना देकर अगर सिजुआ के अस्तित्व की सवाल को लेकर एक नागरिकों का समूह को लेकर एक बड़ा ऐलान करने के चक्कर में कि भाई किसी भी कीमत पर सिजुआ के अस्तित्व को बचाया जा सके, इस विषय पर लेकर विधायक जी को आमंत्रण कर, ये एकमात्र विधायक ही है जो इस सिजुआ को बचा सकते हैं। इन्होंने चारों तरफ नजर घुमाकर देख चुके हैं, सभी लोग सिजुआ को बचाने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया जितना कि विधायक जी ने लिया। इस पर आस्था और विश्वास जगा और जगने के कारण ही आज विधायक जी का ये 22-12 में लोगों ने बुलाया, जबकि 14 बरस तक विधायक जी को 22-12 में घुसने तक नहीं दिया गया। कोई वहां पर विधायक जी की एक मीटिंग तक नहीं हुई और वर्षों 14 बरस के बाद आज विधायक जी 22-12 में कदम रखे। 14 वर्षों के बाद अगर विधायक जी का वहां पहुंचना किस तरीके से आम नागरिकों के मन में बात थी, क्या वह इसको आने वाले 2024 के चुनाव के तरीके से देख रहे हैं या वाकई में विधायक जी के प्रति उनकी आस्था जगी है? ये माना जा सकता है कि विधायक जी के प्रति उन लोगों की आस्था जगी है, क्योंकि लगातार 14 वर्षों से वहां का दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होते जा रहा था और सभी लोग आते थे और अपनी विचारधारा को रखे, लोगों को समझाए बुझाएं और चलते बने, लेकिन धरातल पर अगर कोई काम देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में विधायक जी का प्रोग्राम हुआ था, जिसका देन है कि पानी का कनेक्शन को लेकर पानी और बिजली को मामले को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन बहुत ही शीघ्रता पूर्वक कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द लगा दिया जाए। तो ये पानी और बिजली का जो समस्या था अभी वर्तमान में भी व्याप्त है या उसको पुनः बहाल कर दिया गया है? नहीं, अभी भी ये व्याप्त है, क्यों बिजली कहीं कहीं तो व्यवस्था हो गई है, लेकिन पानी की घोर समस्या है। जोगता के तमाम क्षेत्र, जोगता 2 नंबर से लेकर जोगता पीच वाटर का आपूर्ति अभी तक ठप है। श्याम बाजार उससे पीड़ित है, आपका जोगता 15 नंबर पीड़ित है, जोगता शिव मंदिर पीड़ित है, बिल्कुल। उसके बाद जोगता का न्यू साइडिंग जो है वो भी पीड़ित है। माने पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। विधायक जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया? क्या वहाँ के लोग जो उपस्थित रहे विधायक जी के द्वारा रखे हुए बातों पर विश्वास जागी है क्या? हाँ, विश्वास तो लोगों को जगी है, क्योंकि विधायक जी के कहने के बाद ही बीसीसीएल प्रबंधन इस कार्य के लिए अपनी सहमति जताई और कार्य को आगे बढ़ाया। इस बात को लेकर सीएमडी समीरन दत्ता जी से भी उन्होंने बातचीत की थी और जिसके बाद जनरल मैनेजर को ये आश्वस्त किया गया कि जल्द से जल्द ये मूल सुविधाओं का बहाल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। नागरिक समिति की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र सिंह जी का क्या कहना है इस चीज में? उन्होंने जो सार्थक पहल किया था, क्या अब वह वट वृक्ष की ओर दिख रहा, लोगों में एक नया आस बढ़ा? सुरेंद्र सिंह जी, अगर पूछा जाए तो जोगता नागरिक समिति, सिजुआ नागरिक समिति को एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में बनाने का प्रयासरत है, लेकिन अभी ये कहा जाए कि ये पूरा अभी वृक्ष नहीं बना है, लेकिन धीरे धीरे इसमें तनाएं और शाखाएं से परिपक्व होते हुए फूल पत्तियां निकलना ये थे हमारे संवाददाता पप्पू भारती सिजुआ से। लगातार सिजुआ की समस्या को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं, पर प्रश्न आज भी वहीं टिका हुआ है, सिजुआ बचेगा या नहीं। जो सिजुआ कल कोयलांचल में एक रीढ़ माना जाता था, आने वाले समय में उसका क्या अस्तित्व होगा? जरूर बने रहें व्योम टीवी के पेज पर। धन्यवाद।